अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर के 5वें लेक्चर का आगाज करते हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1 को कंटिन्यू ही करेंगे और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा कि अगर क्वेश्चंस हमें बैडमास रूल के थ्रू दिए जाएं तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का कहा जाए, एडिशन करने का कहा जाए या सब्ट्रैक्शन करने का कहा जाए तो वो हम किस तरह से करेंगे। और इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि सिंप्लीफाई करो या एक्सपेंड करो तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से देखेंगे। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमें डिवाइड करने के लिए दी जाए तो उनको किस तरह से करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब जितनी भी अब दी गई एक्सप्रेशंस होंगी उनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.47 की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12x² बाय 3x, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करो तो हम बाय को डिवाइड से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। किस तरह से, हमने सॉल्यूशन लिखा 12x² डिवाइडेड बाय 3x। क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड करने का, तो हमने बाय की जगह क्या कर दिया, डिवीजन लिख दी और दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। और हमें इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई चीज डिवीजन में हो तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12x² अपॉन 3x। डिवाइड का मतलब ये होता है। अगर मैं यहां देखूं तो क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल हम यहां अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल होता है, तो हम ये देखेंगे x और x बेस सेम है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स उनकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे 3 1 3, 3 4 12। ये क्योंकि काटा था हमने काट दिया और इसकी तरह लिखा 4x² माइनस 1, क्योंकि यहां पर इसकी पावर x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के तहत दोनों की बेस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 4x इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.48 की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन सेम वही। हम क्या करेंगे, हम बाय की जगह डिवीजन का साइन लगा देंगे। हम लिखेंगे 18x³ y² ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 9xy। हमने यूं लिख दिया, ठीक है। और हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि यहां पर लिखा हमने 18x³ y² डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ और डिवीजन के बाद वाली जो भी वैल्यूज होंगी उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 9/xy, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अगर ये मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 18x³ y² अपॉन 9xy। और सेम वही 9 के टेबल में 18 आता है तो 9 1 9, 9 2 18। यहां पर x और x बेस सेम, इसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, y में बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मैंने लिखा 2x की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि नीचे x के ऊपर पावर 1 थी तो ऊपर जाके माइनस 1 हो गया। y की स्क्वायर, जो ऊपर y था उसका स्क्वायर था, नीचे पावर y के ऊपर क्या 1 है, ये ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। तो हमने लिखा 2 एज इट इज। x की पावर 3 में से 1 गया 2, x का स्क्वायर, y की पावर 2 में से 1 गया 1, 1 लिखते नहीं है तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.49 की बात करूं, सॉल्यूशन सेम वही। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे एज इट इज और बाय की जगह डिवीजन का साइन लगा देंगे, इक्वल टू 24x की पावर 4 y³ ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 8x³ y की पावर 4। इसके बाद क्या करेंगे, वही करेंगे 24x की पावर 4 y³ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा डिवाइड का साइन और इसके साथ वाली वैल्यू जो होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/8x³ y की पावर 4। सही है। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे 24x की पावर 4 y³ अपॉन, क्योंकि 24x की पावर 4 y3 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा। 8x³ y की पावर 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज इसके नीचे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सेम वही करेंगे, x और x
बेस सेम पावर्स माइनस हो जाएंगी, y और y आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम पावर्स माइनस हो जाएंगी। अगर मैं करूं तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। नेक्स्ट स्टेप में 3x की पावर 4, क्योंकि यहां पर नीचे x के ऊपर पावर 3 है तो 4 के साथ जाके क्या हो जाएगी माइनस का 3, y की पावर 3 पहले से ऊपर था और नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो माइनस का 4, जो हो जाएगा 3x की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 में से 3 गया 1 बचता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर y की पावर क्या होगी, 3 में से 4 जाए माइनस का 1, माइनस 1 लाजमी लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, माइनस का 1 लिखा। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो तो आप उस वैल्यू का क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो मैं क्या करूंगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 1/y, क्योंकि y के ऊपर पावर नेगेटिव थी तो हमने y का रेसिप्रोकल कर दिया, y क्या हो गया 1/y। तो अब इसके ऊपर पावर क्या होगी, पॉजिटिव 1 होगी, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 1 जा 3x, y 1 जा y, इसका आंसर आ जाएगा 3x/y। ये आपको क्या होगा, फाइनल इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.50 की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स लिखी हुई है, x³ + 2x + 3 और बाय करके x लिखा गया। हम वही करेंगे, बाय को डिवाइड से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिवीजन करने का कह रहा है। हमने सेम वही सॉल्यूशन लिखा और वही x³ + 2x + 3 डिवीजन x हमने क्या करा, ब्रैकेट में लिख दिया। और वही चीज करेंगे जो हमने पिछले सवालों में की, x³ + 2x + 3 ब्रैकेट में, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये हो गया 1/x। सही है। हमने पिछले सवाल में ब्रैकेट इसलिए नहीं डाली थी मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हुए क्योंकि वहां एक टर्म लिखी गई थी, यहां 3 टर्म्स लिखी गई हैं, इसलिए मैंने पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखा, देन मल्टीप्लाई का रिप्लेस किया। अगर आप ये यूं लिख देते x³ + 2x + 3 मल्टीप्लाई 1/x, तो ये समझा जाता है कि 3 जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी टर्म का अलग कॉन्सेप्ट था। जब मैंने यहाँ ब्रैकेट डाल दी तो ब्रैकेट ये बताती है कि अब ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, सेम वही ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, x³ + 2x + 3, तो ये हो जाएगा x³ + 2x + 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन x 1 जा x। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं करिएगा कि x³ को हम x से काट रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों, अगर हम देखें तो हमें ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है कि x³ को पहले प्लस करो 2x से, देन जो आंसर है उसको प्लस करो 3 से, देन जो ओवरऑल आंसर है उसको x से डिवाइड करो, ये कहने का मतलब है। अगर हम ये करेंगे कि x को खाली इससे x³ से काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और ऊपर वाली तीनों टर्म्स क्योंकि ऐड नहीं हो सकती आपस में, क्योंकि तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, जो डिवीजन के अंदर टर्म लिखी गई है वो हर एक के नीचे अलग अलग लिख देंगे। किस तरह से, अगर मैं यहां लिखूं x³ x + 2x/x + 3/x, अब यहां पर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस हो जाएंगी, x की पावर 3 -1 प्लस ये x से ये x कट गया, आप डायरेक्टली काट सकते हैं, ठीक है। 2 आ गया प्लस का, प्लस 3, x की पावर -1 भी ऊपर जाकर लिख सकते हैं, ना लिखें यहां अपॉन में भी छोड़ दें तब भी ये चलेगा। तो यहां हो जाएगा x² + 2 + 3x की पावर -1, ये सब क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाकर -1 नहीं भी करेंगे, अपॉन में लिख दें 3/x, तभी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.51 की बात करूं, सेम हमने वही सॉल्यूशन लिखा और इसी तरह से हमने क्वेश्चन को उतारा, 9x² + 12x + 33, इसको ब्रैकेट में लिखा, बाय को डिवाइड से रिप्लेस किया और ब्रैकेट में 3x लिख दिया। हमने वही चीज की, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया, 9x² + 12x + 33 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1/3x, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सही। 3x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 9x² + 12x + 33/3x। सेम वैसे ही
ये आपस में कट नहीं सकते। ये तो उस सूरत में करता अगर पूरी की पूरी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती, तब तो मैं 3 को 9 से भी काट सकता था और x को x से भी क्रॉस कर सकता था, लेकिन ऊपर वाली सारी की सारी टर्म प्लस हो रही है, इस वजह से यह कट नहीं सकता। तो हम एक ये है कि हम कॉमन ले लें, कॉमन भी ले सकते हैं। 3 हम देखें तो ऊपर से कॉमन भी आ रहा है। हम अपनी आसानी के लिए वही करेंगे कि हम यहाँ पे एलसीएम को क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे। कैसे? 9x² अपॉन 3x प्लस 12x अपॉन 3x प्लस 33 अपॉन 3x। अब हम क्या करेंगे, वही चीज, अगर ये कट रहा है कोफिशिएंट तो काट देंगे। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 11 33। सेम वही 3 एज इट इज आ जाएगा। x और x बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 4। अब देखें सेम जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन में करते थे कि सेम वेरिएबल होते थे, लाइक टर्म होती थी वहां पर तो, लेकिन यहाँ लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है। तो बेस सेम और सेम पावर्स के साथ हो तो हम क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे डिवीजन के अंदर, ये आपस में कट गई। तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 4 प्लस यहाँ बचा 11 अपॉन x। हम यहाँ पर भी 11 अपॉन में भी x लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम ऊपर ले जाके इसकी पावर को माइनस करें, यह भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। मैं कर दूंगा 3x प्लस 4 प्लस 11 अपॉन x। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। पिछले सवाल में मैंने इसलिए यहां माइनस ले गया ताकि अगर आपको माइनस से करने में आसानी हो तो आप माइनस में लिख के कर लें, अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ दें तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.52 की बात करूं, सेम वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारेंगे, x³ माइनस 5x² प्लस 10x प्लस 5 ब्रैकेट्स, और बाय को वही डिवीजन से रिप्लेस कर देंगे और x² को भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम वही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे। x³ माइनस 5x² प्लस 10x प्लस 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x²। ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। तो वही चीज ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। x³ माइनस 5x² प्लस 10x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और x² इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 10x प्लस 5 अपॉन x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एलसीएम को क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे। मतलब x³ के नीचे x² अलग आ जाएगा, माइनस 5x² अपॉन x² प्लस 10x अपॉन x² प्लस 5 अपॉन x²। अगर मैं ये देखूं तो यहां डिवाइड में बेस सेम, पावर्स माइनस हो रही हैं, तो 3 माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 2 माइनस, यहां पर सेम वही सेम बेस है, पावर्स भी सेम है, डिवीजन में आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहां पर वही 10 x की पावर 1 माइनस 2 प्लस 5 अपॉन x², ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 5 प्लस 10 x की पावर माइनस 1 प्लस 5 अपॉन x²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर अगर देखें तो यहां पर पावर के ऊपर x की पावर माइनस 1 है, तो आप क्या करेंगे, या तो इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दें, अपॉन में ले जाएं 10 अपॉन x, तभी आंसर एक्सेप्टेबल होगा, और अगर यहां पर इसको छोड़ दें तब भी आंसर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.53 की बात करूं, सेम वही सॉल्यूशन लिखेंगे और वही 3x की पावर 4 अपॉन 10 बाय को डिवाइड से रिप्लेस करेंगे और 9x³ अपॉन 5 लिख देंगे। अब यहां पर मैंने क्यों नहीं ब्रैकेट में लिखा, उसकी वजह यह है कि यहां पर एक ही टर्म है, एक ही टर्म का मतलब हमें पता है कि सिंपल ये दोनों ही डिवाइड हो रही होंगी। सेम वही करेंगे, 3x की पावर 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई से रिप्लेस होगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 9x³। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x4 मल्टीप्लाई बाय 5 हम ऐसे ही लिख देते हैं, 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने एज इट इज लिख दिया।
अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 9x क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहां देखें तो यहां कट रहा है 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10, और यहां पे डिवाइड में बेस में पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हमने क्या लिखा, x की पावर 4 अपॉन 2 3 6, x की पावर 3 आया, और वही यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड में बेस में पावर माइनस हो जाएंगी, x की पावर 4 माइनस 3 अपॉन 6। यहां पर कांस्टेंट नंबर नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचा, x अपॉन 6। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.54 की बात करूं, इसमें क्या कह रहे हैं, 6a अपॉन बी क्यूब बाय 12a अपॉन 5b स्क्वायर। सेम वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे और 6a अपॉन बी क्यूब ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 12a अपॉन 5b स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई से रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6a अपॉन बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5b स्क्वायर अपॉन 12a। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, 6a मल्टीप्लाई बाय 5b स्क्वायर अपॉन b क्यूब मल्टीप्लाई बाय 12a। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर्स को क्रॉस करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, तो हम लिख देंगे 5, जब a जो है वो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर अपॉन b क्यूब, जब मल्टीप्लाई होगा 2a से तो ये हो जाएगा 2a b क्यूब। सेम वही मैंने जैसे आपको बताया कि सेम बेस सेम हो डिवाइड के अंदर और उनकी पावर्स भी सेम हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट a से कैंसिल कर दिया। अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना चाहें तब भी कर सकते हैं, a की पावर 1 माइनस 1 करेंगे और 1 माइनस 1 0 होता है और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो बाकी हम इसका यहां पर स्टेप करते हैं, क्या करेंगे, अगले स्टेप में 5 अपॉन 2, ऊपर आएगा b स्क्वायर, नीचे आ गया b क्यूब, डिवाइड में बेस में पावर्स माइनस हो जाएंगी, 5 अपॉन 2 एज इट इज आ गया, b की पावर 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 b की पावर माइनस 1, और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 5 अपॉन 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 1 अपॉन b। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा और 2 b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 2b। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 1.55 की बात करें, सेम वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को उतारेंगे 4 अपॉन 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 अपॉन 21x की पावर 5। अगले स्टेप में वही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई से रिप्लेस हो जाएगा, 4 अपॉन 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 21x की पावर 5 अपॉन 32। हम वही करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को काट लेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 4 1 4, 4 8 32। हमने क्या किया, लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 5 अपॉन 8। अब आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3x की पावर 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3x की पावर 5, 8x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कह रहा है 8x स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से डिवाइड में बेस में पावर माइनस हो जाएंगी, 3 अपॉन 8 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 x की पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 गया 3 बचा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 8 एक्स क्यूब। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.56 की बात करूं तो कह रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम वही स्टिल क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा और हमने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमने बाय को डिवाइड करना है और इसी तरह से हमने लिख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे इस तरह छोड़ दूंगा तो इसका मतलब ये होगा ये 6x प्लस वाई सिर्फ इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म नहीं डिवाइड हो रही। तो हम यहां पर एक बड़ी ब्रैकेट भी डाल देते हैं, तो जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है इसके साथ, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के साथ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर
डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, मल्टीप्लाई से रिप्लेस हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये जो x प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे जो 1 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेम वही करेंगे। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट इस x प्लस वाई के होल स्क्वायर से कैंसिल मत करिएगा, उससे क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लो प्लस करो, देन जो आंसर आ रहा है 6 इंटू एक्स प्लस वाई का, फिर ओवरऑल जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। क्वेश्चन इस तरह से कह रहे हैं, तो हम अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, अपने एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बेस सेम x प्लस वाई और पावर्स भी सेम है, डिवीजन में क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और याद रखिएगा जब भी कोई चीज डिवीजन में कैंसिल होती है तो उसकी जगह 1 आता है, और अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में कटती है तो उसमें 0 आता है। यहां कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि हम 1 लिखें या 0। अगर वो चीज डिवीजन में कट रही है तो 1 आएगा उसकी जगह, और अगर वो चीज सब्ट्रैक्शन में कट रही है तो वहां क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 6 एज इट इज आएगा। x प्लस वाई बेस सेम, पावर्स माइनस हो जाएंगी। x प्लस वाई के पास पावर 1 है और -2, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। ये हो जाएगा 1 प्लस 6 x प्लस वाई, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। x प्लस वाई की पावर -1 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नेगेटिव है वही टर्म अपॉन में आएगी। तो अब आप देखेंगे 1 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.57 की बात करूं, स्टिल हम वही सॉल्यूशन लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस वाई, और बाय वही डिवीजन से रिप्लेस होगा, और x माइनस वाई। क्या मैं यूं छोड़ सकता हूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 7x माइनस वाई थोड़ी डिवाइड हो रहा है x माइनस वाई से, ये तो पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो रही है। तो यहां पर एक बड़ी ब्रैकेट डालेंगे जो हमें ये बताएगी कि पूरी की पूरी टर्म जो फाइनल आंसर देगी उससे ये टर्म x माइनस वाई डिवाइड होगी। अगले स्टेप में हम वही करेंगे जिसके साथ डिवाइड लिखा है, उसके बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस वाई, इसके नीचे क्या है, 1 है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। सेम वो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। सेम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल नहीं होगा, तो हमने एलसीएम को ब्रेक किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई प्लस 7x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। अगर मैं यहां देखूं x माइनस वाई बेस सेम है, पावर भी 1 है, इसके अगर मैं होल पावर की बात करूं 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिवीजन में क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। और यहां पर ये ब्रैकेट में लिखा है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर -1, क्योंकि नीचे बेस के ऊपर जो है वो पावर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी और प्लस का 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की होल पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 7। आप यहां तक भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं, अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 7, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.58 की बात करूं, स्टिल हम वही सॉल्यूशन लिखेंगे और इस तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, और बाई की जगह डिवीजन आ जाएगा, और x प्लस वाई हमने एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट में।
सेम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे कि दो वैल्यूज के दरमियान अगर डिवीजन का साइन है तो डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करके उसके बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। वो इस वजह से बाद वाली क्या करेंगे, हमें इस चीज का पता है कि हर नंबर का साइन या हर टर्म का साइन उससे पहले लिखा होता है। एक्स प्लस वाई से पहले डिवीजन का साइन है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से पहले कोई साइन नहीं है, तो मतलब वो प्लस का साइन है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम यहां क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई कोई फायदा नहीं करने का, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई कोई फायदा नहीं करने का। तो हम ये क्या करेंगे, तो यहां करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो और उन दोनों पर परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो, जैसे एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहां पर हमेशा फॉर्मूला ओपन होता है। वो कौन सा, वो फॉर्मूला यहां मेंशन कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूले को ओपन करेंगे। पहले वाली टर्म एक्स स्क्वायर की जो है वो ए होगी और वाई स्क्वायर वाली जो होगी वो बी होगी। इसमें स्क्वायर को कंसीडर नहीं करेंगे, एक्स और वाई को कंसीडर करेंगे। तो ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई, इसका मतलब आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक्स प्लस वाई यहां पर भी है और ऊपर भी है, एक्स माइनस वाई यहां पर है और यहां में देखो तो ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस हो जाती है। और मैंने ये बताया कि अगर डिवाइड में बेस सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो तो आप आपस में क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहां पर ये बात आती है कि आपने ये सोचा होगा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने क्यों नहीं काटा। तो पिछले क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो प्लस का साइन आ जाता था या तो माइनस का, इसी तरह से आ जाता था। तो यहां पर कौन सा साइन है, दो वैल्यूज के दरमियान या दो टर्म्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन कंसीडर होता है, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई में एक चीज क्रॉस हो सकती है, मैंने यही बात बताई थी। तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई फाइनल, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे कि किस तरह से दो अलजेब्रिक टर्म को डिवीजन की जाती है और किस तरह से दो अलजेब्रिक टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरह से दो अलजेब्रिक टर्म को आप प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। और इसी तरह से जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक के ऊपर भी जाकर उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने 5 लेक्चर्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2 का आगाज करेंगे और उनमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि वो किस तरह से हमसे सॉल्व होंगे। अल्लाह हाफिज।